हे खाटू श्याम बाबा, अब तो मेरी विनती सुन लो। कब तक मैं और मेरा परिवार दुख झेलता रहेगा? हे खाटू श्याम बाबा, अब तो मुझे अपने दर पे बुला लो। मैं जब भी आपके पास आने की कोशिश करती हूँ, जब भी कुछ ना कुछ मुसीबत आ जाती है। विकास बेटा, आ गया तू? हाँ माँ, आ गया। सुन ली बाबा ने तेरी? बेटा विकास, मुझे मेरे बाबू पे पूरा विश्वास है। वो एक न एक दिन हमारी जरूर सुनेंगे। अब तक तो सुनी ना, पता नहीं जब घर मकान सब बिक जाएगा तब सुनेगा क्या बाबा? बेटा, उसके दर पे देर है, अंधेर नहीं। वो एक दिन जरूर सुनेगा। जा बेटा, तू हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। ठीक है माँ, आजा, तू भी खा लिए। ना बेटा, मेरा मन ना है, तू खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। बिजारों ने तो सारा बाजरा मूंड गिरा। एक तो न्यार की तंगी, ऊपर से बिजार पीछा नहीं छोड़ते। ये सरकार भी तो रहा नहीं बांधती इन बिजारों का। इसमें तारबंदी करवानी पड़ेगी, जब ही न्यार हो सके, ना तो ढंग है नहीं। विकास पे फोन लगाऊं, तगद्दा ठोकूं उस पर, बहुत दिन हो गए। स्विच ऑफ आ रहा। कर ले बेटे स्विच ऑफ। कर ले स्विच ऑफ। आज घर ही जाकर तेरा रहना बांधा ना, तो मुझे भी कौन कहे, जब ही बैठाऊंगा तेरा ढंग। कर ले बेटा तू स्विच ऑफ। आज घर ही आ रहा हूं। जब चार आदमी में बेइज्जती होएगी ना, जब अकल आएगी। प्रीति, हाँ जी। एक बात तुमसे सच सच पूछूं? हम्म। मेरे साथ आकर परेशान हो गई हो ना? नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? आज दुख है तो कल को सुख भी आएगा। और मेरे माँ बाप ने मुझे इतने गंदे संस्कार नहीं दिए कि बुरे वक्त में अपने पति का साथ छोड़ दो। तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी। एक ना एक दिन आपकी नौकरी भी लग जाएगी और अच्छे दिन भी आएंगे। मुझे श्याम बाबा पर पूरा भरोसा है। प्रीति, तू मेरे जैसे नाकार आदमी को निभा रही है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जिसकी बीवी खुद इतनी समझदार हो, वफादार हो, और उसको जीवन में चाहिए क्या? अच्छा, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और हाँ, खाना खा लो। भाई साहब, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। विकास है क्या? भाई साहब, अब अंदर चलो, मैं बुलाऊं विकास को। ना ना, अंदर क्यों, आज यही बात होंगी। कितने दिन हो गए पैसों को ड्रामा बना रखा, ऊपर से फोन और बंद कर रखा। कोई तरीका है? भाई साहब, आप अंदर आके बात कर लो। बाहर चार आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, अच्छी बात ना है। आज चार आदमी इकट्ठे करने आया हूँ, जब भी तुम्हारी माँ बेटे की आंख खुलेंगी। मेरे पैसे हराम के जो डकार मार के बैठ गए। अंकल जी, जबान संभाल के बात करो, आप मेरी माँ से बात कर रहे हो। अरे इतने खरे होते ना, अब लोग पैसे पहुंच गए होते। 2 साल हो गए पैसों को, बेजा रचवा के बैठ गया। पैसे देने की चिंता ना। अंकल जी, आपको सारी पता है, पिताजी का अचानक देहांत हो गया, तब से सारी दिक्कत आने लग गई। मेरी नौकरी तक छूट गई। जितना जल्दी होगा मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। भाई विकास, ये बात तो तू पिछले 2 साल से कहता आ रहा। मेरी गलती बता, मेरी गलती क्या? भाई साहब, हमें थोड़ा सा टाइम और दे दो, तुम्हारी पाई पाई चुका देंगे। जिस काम में भी हाथ डाले, हमारा काम बनना रहा, तुम्हारा एक पैसा ना रखे। पैसे लेने के बाद किसी का काम ना बनता। और अब के तो जा रहा हूँ, अगली बार माइक लेके आऊंगा और पूरे गांव को सुनाऊंगा, और पैसे लेके जाऊंगा, ठीक है ना? बेटा,
इनकी भी गलती ना, जिसका चावे वो तो मांगेगा ही। चल तू परेशान ना होवे, खाटू श्याम ठीक करेंगे। चल अंदर चल। दीदी कैसे परेशान बैठी हो? कुछ ना सुधा। प्रीति बेटा, एक गिलास पानी ले लिए। पानी तो आ जाएगा, पर ये बताओ तुम परेशान क्यों हो रही हो इतनी? कुछ ना, सब ठीक है। अब देखो दीदी, मैं पागल तो हूं ना, चेहरा देख के ही पता चल रही है, कुछ तो बात है जो बता ना रही तुम। दीदी सुबह कुछ बात हो गई थी क्या? बड़ा घर पे शोर हो रहा था। प्रीति, चल 2 कप चाय बना कर लिया। दीदी वैसे तो मैं चाय पीती नहीं, पर मुझे प्रीति के हाथ की चाय बहुत अच्छी लगे, चाय तो मैं पी के ही जाऊंगी। दीदी बताया ना तुमने, क्या बात हो गई सुबह? क्या बताऊं सुधा, टाइम खराब चल रहा। इधर तो विकास को काम ना मिल रहा, और सतपाल से हमने पैसे लिए थे विकास के ब्याह में, उसका ब्याज भी बतेरा हो रहा। एक एक पाई को परेशान हो रहे। उनने हमारी जिंदगी हराम कर दी, घर चक्कर काट काट के। वो समझ में ना आ रहा कि क्या करूं और क्या नहीं। दीदी एक बात कहूँ, छोटा मुंह और बड़ी बात। मुझे तो ऐसा लग रहा है जब से तुमने विकास का ब्याह करा ना, इस बहू के पैर खराब है। जब से तुम्हारे घर में आई है, कुछ ना कुछ अपशगुन होता ही रहे। सुधा, लग तो मुझे भी ऐसे ही रहा, पर किसी को क्या कह दे, हमारा टाइम खराब है। सुधा 1 मिनट रुक, पता नहीं बहू कहाँ रहेगी। चाय बना कर ना लाई लो। प्रीति, बनी ना चाय? माँ जी, दूध तो है ही ना, दूध तो बिल्ली भी खेर गई। कोई बात ना प्रीति, तू परेशान ना हो, चाय तो मैं फिर कभी आके पी लूंगी। दीदी एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानोगी? मैं ये कह रही, कुछ दिन के लिए सुधा को इसके घर भेज दो, कभी कभी इंसान के पहरे भी देखे जा, क्या पता है घर से चली जा, सब कुछ ठीक हो जाए। अरे बीबी, सुख दुख तो ऊपर वाले की देन है, पता नहीं बाबा की मेहर ना हो रही। ठीक है दीदी, बहुत देर होगी बैठे हुए, मैं चलती हूँ। और एक बार फिर भी सोच लियो क्या कह रही मैं। विकास तू भी कहीं बैठ जा यार, कुछ कर लिया कर। क्या बात हुई, तू तो परेशान सा लग रहा है। यार अमित यार, तुझे तो पता ही है घर की दिक्कत। बता। नौकरी लग नहीं रही, ऊपर से सतपाल ने रोज डंडा का रखा। आज भी भाई खरी खोटी सुना था खूब मुझे और माँ को। यार गुस्सा तो इतना आ गया जब वो मेरी माँ को बोल रहा है ना, पर क्या करूँ, पैसे ले रखे। यार विकास, गुस्सा करने से कुछ नहीं होता, तुझे पता है गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये इंसान को खुद को खा जाता है, समझ गया? भाई गुस्सा क्यों ना करूं, घर पे सुना का जा रहा रोज रोज। भाई विकास देख, लिए का फन तो दिए से ही कटे है, तो भगवान पर भरोसा कर, सब ठीक हो जाएगा। भाई क्या ठीक हो जाएगा, मेरी माँ मेरी बीवी रोज उस भगवान का ही नाम ले, आज तक तो कुछ हुआ ना। अरे भाई तू तो ना लेता, मेरे कहने से तू बाबा श्याम का नाम लेकर देख, सब ठीक हो जाएगा। और तू एक काम कर, तू एक बार मेरे साथ बोल कर देख, बोल खाटू नरेश की जय। जय। माँ, माँ कैसे लेटी है, क्या हुआ? आ गया तू? हाँ। कुछ ना बेटा, बस मन उदास सा। पर तू तो बता, तू कहाँ गया था? माँ मैं अमित के पास गया था कुछ काम धंधे की बात करने के लिए। बनी कुछ बात? ना माँ, अभी तो कहीं काम की बात ना बनी, कल मैं ही जाऊंगा फिर से बात करने काम की। और माँ,
बुरे वक्त में लोग सिर्फ नसीहत दे सके, कोई साथ नहीं देता। हाँ बेटा, यह बात तो है, पर तू चिंता न करे, साम बाबा सब ठीक करेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जब से तुमने विकास का ब्याह करा ना, इस बहू के पैर खराब है। जब से तुम्हारे घर में आई है कुछ ना कुछ अपशगुन होता ही रहे। सुधा, लग तो मुझे भी ऐसे ही रहा। प्रीति, प्रीति, रो क्यों रही है? और ये बैग पैक क्यों है? कहीं जा रही है क्या? मुझे लगता है कि सारी मुसीबत की जड़ मैं ही हूँ। मेरे पैर अच्छे नहीं है इस घर में। जब से मैं आई हूँ कुछ ना कुछ मुसीबत आती ही रहती है। तू पागल है क्या? तुझे किसी ने कुछ बोला है या माँ ने तुझे कुछ बोल दिया? ना, माँ ने ऐसा कुछ ना कहा, लेकिन मेरे मन में विचार आ रहा कि मैं कुछ दिन के लिए अपने घर चली जाऊं। तू इतनी जल्दी भूल गई? तूने मुझे कुछ दिन पहले बोला था कि मैं इस घर में डोली में आई थी और अब मेरी अर्थी इस घर से जाएगी। मैं तो बस कुछ दिन के लिए जाने की बात कर रही बस। विकास अभी जिंदा है और इन दुखों से लड़ने की आखिरी सांस तक हिम्मत रखता है। तुझे तो मेरी हिम्मत बननी चाहिए और तू ऐसे जा रही है। विकास, मुझे माफ कर दो। चल ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसी बात मत करना। मैं कल फिर कहीं नौकरी के लिए जाऊंगा और अब चाहे मुझे मेहनत मजदूरी करनी पड़े, लेकिन मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देखूंगा। चाचा राम राम। राम राम भैया, राम राम। और क्या कमेर हो रही है? कमेर क्या भैया, मुंजी लग रही है, खेत में मजदूर लगा के आया हूँ। चलो बढ़िया है। पर एक बात तो बता यार, वो विकास कहाँ है भाई? होएगा गाँव में ही होएगा चाचा। वो तो एक नंबर का लेमार आदमी है यार। अरे चाचा ऐसा कुछ ना है, वो ले मारना है, वो ठीक है बेचारा, तुम्हें तो उसके बारे में पता है। और अभी अभी नई नई शादी हुई है उसकी, पिछले ही साल उसके पिताजी खत्म हुए हैं। अब वो शादी हुई है तो शादी होने पर उस पर 4 पैसे बाहर के हो गए। दे देगा तुम्हारे पैसे लेके, कहीं ना भागा जा रहा वो। बात भागने वाली ना है, पर एक बात तो बता, सबकी परेशानी की ठेकेदारी मेरे पे आ गई, इस बात है बता तू। चाचा फर्क क्या पड़ रहा है? अगर किसी की थोड़ी सी मदद कर भी दोगे तुम तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा तुम पे? भगवान का दिया हुआ देखो सब कुछ है, ये सारी जमीन जायदाद तुम्हारी है, फिर भी छोटी छोटी बात करे करो, ऐसा ना करे करते। वह बात तो सही है, पर मैं सब क्या ऐसे करने लगा तो ऐसे तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। चलो ठीक है चाचा, जब ऐसी बात है तो समझा दूंगा उसे। ठीक है। ठीक है चाचा, राम राम। राम राम भैया। राम राम अंकल जी। राम राम जी। मैं कह रहा था यहाँ पर गार्ड की नौकरी खाली है क्या? नहीं भैया, यहाँ तो पहले से लगा हुआ है गार्ड। तुम्हारी कैसे लग जाएगी जब 2 गार्ड हैं यहाँ? देख लो अगर हो जाता कुछ। नहीं 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 हो पाएगा। अच्छा जी, ठीक है जी, राम राम। राम राम भैया। अरे भैया, कुछ काम मिल जाएगा क्या? ठेकेदार बैठे हैं, इनसे बात करें। ठीक है भैया। ठेकेदार जी राम राम। राम राम भाई। ठेकेदार जी कुछ काम मिल जाएगा? काम तो मिल जाएगा, देख ले भैया, यही काम है। ठीक है ठेकेदार जी, कर लूंगा। देख भाई, ईंट भी ढोनी है और वो जो ट्रैक्टर खड़ा है ना, रेता भी डालना है और रुपया 400 दूंगा। ठेकेदार जी 400 बहुत कम से कम 500 रुपए तो दे दो। देख ले भाई, जिस रास्ता से आया ना उसी रास्ता को वापस चला जा। 400 से 1 रुपया ऊपर ना मिले। ठीक है ठेकेदार जी, मैं 400 में कर लूंगा। तो खड़ा क्यों कर रहा काम, चल के। रेत कम पड़ गया? अरे ओए, क्या कहा?
वहाँ ट्रैक्टर खड़ा है और कसला वहीं पड़ा रेत लेकर। ठीक है दादी। और तुम काम करो भाई। अरे ओए, मैं दूसरी साइड पे जा रहा हूँ। अरे जो नया लड़का आया ना, उसे 400 रुपये दे दो शाम को, ठीक है? माँ जी, क्या बनाऊं? घर में कुछ भी ना है बनाने के लिए। क्या बताऊं बहू, विकास कहाँ है? माँ जी, वो तो सुबह ही चले गए थे खाली पेट नौकरी ढूंढने के लिए। क्यों, वो कुछ खा कर ना गया? माँ जी, कुछ था ही ना बनाने को, मैं क्या देती। के बताऊं बेटी, भगवान हमारी केड़ी परीक्षा ले रहा। तू चिंता ना करे, मैं सुधा के घर जाऊं, कुछ ना कुछ इंतजाम करूं। ना माँ जी, तुम उनके पास मत जाओ, पता ना वो भी क्या सोचेंगी कि कभी कुछ मांगने आ जा मैं, कभी कुछ मांगने आ जा मैं। बेटा फिर कैसा होगी, कुछ समझ में ना आ रहा मेरे तो। माँ जी, और कुछ हो ना हो, लेकिन मेरे पास मंगलसूत्र है, तुम इसे गिर में रख दो और कुछ खाने का सामान लियो। बहू तू कैसी बात कर रही? औरत का सबसे बड़ा गहना तो मंगलसूत्र होवे, और तुझसे देने की बात कर रही। तू चिंता ना करे, विकास को आ जान दे, उससे बात करूंगी मैं। ठीक है माँ जी, मैं तो बस तुम्हारे वजह से ही कह रही थी। बाबा तू परीक्षा ले रहा, सही बात है, पर ऐसी परीक्षा किस काम की जो इंसान एक टाइम की रोटी के लिए भी तरस जा। तू मुझे सजा दे ले, मेरी परीक्षा ले ले, पर मेरे बच्चे को मत तड़पा, मत तड़पा बाबा, मत तड़पा। माँ, माँ, प्रीति, प्रीति, दिख ना रहा, आ गए। माँ, प्रीति, माँ। आ गए आप? हाँ, माँ कहाँ है? माँ तो सुधा के घर गई है, और तुमने यूं की हालत बना रखी है अपनी। ये आज मेरी मेहनत की पहली कमाई है। तो परेशान मत हो प्रीति, ये बता कुछ बनाया खाने को? अच्छा सुनो, पहले तुम अंदर चलो, मैं हाथों पे दवाई लगाती हूँ। दीदी, तुम चाहे कुछ भी कहो, पर पता नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे घर पे किसी ने कुछ करवा दिया हो। सुधा तू ठीक कह रही है, मुझे भी ऐसे ही लगा है। जिस काम में भी हाथ डालूं वो बनता ना है, बड़ी परेशान हो रही। और इधर देख, विकास का भी काम कहीं भी जाओ बनता ना है, वो भी वापसी आ जावे। इधर कर्जे वालों ने जिंदगी हराम कर रखी है। दीदी, जो हुआ वो तो सब भगवान की मर्जी है, लेकिन मैं इतना कह रही हूँ, तुम एक बार मेरे कहने से खाटू वाले बाबा के पास जाकर देखो, वो सबकी मुराद पूरी करते हैं। उनका नाम तो तुमने सुना ही है कि हारे के सहारे। सुधा तुझे तो पता है घर की स्थिति, मन तो मेरा भी करे, पर क्या करूं, घर में खाने को 1 रुपया भी ना है, वहां जाने को पैसे भी तो चाह। दीदी, तुम परेशान मत हो, 2-4 दिन में बस जाएगी बाबा के यहाँ। तुम मेरे साथ चलना, किराया तुम्हारा मैं ही दे दूंगी। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तेरे पास आके तो टाइम का पता भी नहीं चलता। घर चलूं, सारा काम पड़ा, जल्दी मिलेंगे। तैयारी कर लेना बाबा के यहाँ जाने की अच्छे से। यार ये ट्रॉली वाला मिट्टी डाल गया, मिस्त्री सुसरे आने का नाम नहीं लेते। गलती तो उनकी भी ना है, किसी को एडवांस दे दो और काम बंद करवा लो अपना। सही है भैया, आगे से ध्यान रखेंगे इन बातों का भी। अरे भाई अमित, तू यहाँ है यार, मैं तुझे घर ढूंढ रहा था। विकास तू यहाँ कैसे आ गया? यार बस वही परेशानी घर की हो रही है। घर में पापा की डेथ होने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, जल्दी शादी हो गई, और बस क्या बताऊं भाई, बड़ा परेशान हूँ। नौकरी भी नहीं है, तू भी तो कह रहा था नौकरी को यार। हाँ यार देख तो रहा, पर कुछ समझ में ही ना आया तेरे हिसाब का। और सुन, अरे वो सतपाल मिला था,
भाई साहब मरख ने झोटे की तरह ऐसे भिन्या रहा कि जैसे अभी टक्कर मार देगा। मुझसे यूं कह रहा कि भाई विकास ने अभी तक कर्जा ना चुकाया। देख ले अपने हिसाब से एक बार। भाई ठीक कह रहा तू, किसी से कर्जा लेना भी सिरदर्दी है। भाई दूंगा उसका कर्जा भी। यार तू देख ले, अगर तेरे से कुछ हो जा। यार विकास में कर तो देता, पर तुझे पता है यार मेरा ब्याज बिगड़ा पड़ा है। अब देख सारा का सारा अभी तो प्लॉट खरीदा भाई, अब इसमें फिर काम भी चल रहा है। मिस्त्रियों ने ड्रामे दिखा रखे हैं, एडवांस लेके बैठ गए। कहाँ से लामे यार इतना हिसाब किताब। चल ठीक है विकास, मुझे थोड़ा सा जरूरी काम याद आ गया, और वो भट्टे पे भी जाना, ससुरों ने ईंट ना भिजवाई। चल ठीक है भाई, देखो मैं भी उसका पास। चल ठीक है यार। अब कैसे होगा, किसी से कर्जा लेना भी मौत ही है। यार अभी अमित ने बताया वो सतपाल पागलों की तरह पैसा मांग रहा। नौकरी मेरी भी नहीं लग रही, पापा का देहांत हो गया, क्या करूंगी। इससे बढ़िया तो अब मरना ही है। विकास, विकास बाहर को निकले भाई। हाँ जी, वो तो नहीं है यहाँ पर। हाँ, अब कहाँ को मिलेगा वो? पैसा लिए पीछे तो आदमी जादूगर हो जा। अब तो ढूंढे से भी ना मिले वो। लाली समझा दिए उसे, या तो मेरे पैसे लौटा दे, और ना तो नाम सतपाल है मेरा, सतपाल। मैं पुलिस को भी अच्छी तरह जानूं और गुंडेन को भी। अंकल जी अभी आए ना है पैसे, आते ही सबसे पहले तुम्हारा कर्ज देंगे हम। लाली देख, मेरा काम था समझाने का, और विकास से भी समझा दियो, और ना तो मेरे पे 1000 तरीके आवे हैं पैसे लेने के। ठीक है जी, समझा दूंगी। बताओ जी, नौकर बना के रख दिया। एक तो पैसे दो, ऊपर से चक्कर काटो, हद कर दी। एक बार पापा को फोन करके देख लूं, क्या पता वहां से पैसों का कुछ इंतजाम हो जावे। हे श्याम बाबा, तुम हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? हम इतने परेशान होते जा रहे हैं और परेशानी पे परेशानी आती जा रही है। आज तो लेट होगी बहुत, दीदी भी इंतजार कर रही होंगी, कहीं गाड़ी ना निकल जाए। अरे दीदी की चिंता ना करे, दीदी तो तेरा इंतजार करके अपने आप ही आ गई। दीदी ये ठीक किया तुमने, अब जल्दी चलो कभी बस छूट जाए। माँ जी अपना ध्यान रखना। दीदी तुम भी माँ जी का ध्यान रखना, थोड़ी तबीयत खराब रह रही है। प्रीति तू चिंता मत कर, श्याम बाबा ने चाहा तो अगली बार हम सभी चलेंगे उनके दर्शन के लिए। माँ वो विकास बेटा परेशान ना हो, देखना मेरे आने से पहले तुझे कुछ न कुछ खुशखबरी जरूर मिलेगी। मुझे अपने बाबा पे पूरा विश्वास है, उसके दर से कभी कोई खाली नहीं लौटता। ठीक है माँ, तू जा, मैं भी कहीं काम धंधे की बात करने जाता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखिए। चल बेटा। अजी अब कैसे करेंगे? वो सतपाल तो रोज रोज आकर परेशान करने लगा, और कल तो पुलिस के और गुंडों की दोनों की धमकी देके गया। प्रीति तू चिंता ना करे, चल तुझे पहले घर छोड़ दो, उसके बाद मैं भी कुछ काम धंधा देखता हूँ। ठीक है जी, चलो। अरे भाई संजीव, देखो मैं तो जा रहा हूँ। 4 दिन बाद बेटी की शादी है, और हाँ सभी स्टाफ को लेकर आ जाना। उस दिन काम का लालच मत करना। ठीक है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। फोन आ रहे थे, फोन किसका हो गया? एक मिनट। हेलो, राम राम भाई, राम राम।
अरे भाई पैसे तो इस टाइम, एक तो बिटिया की शादी है और दूसरा वो मैनेजर भाग गया, पैसे अभी नहीं हो सकते। अरे भैया तुझे तो पता ही है ना, जिसके घर में ब्याह शादी का माहौल हो उसमें कैसे हो जाएंगे, अब तो बाद में आई हो। राम राम ना। ये मैनेजर भी ना ऐसे टाइम पे भागना था। वो तो क्या है इस बैग में, इतने सारे पैसे। लगता है माँ सही कहती है, श्याम बाबा ने आज हमारी सुन ली। हे खाटू श्याम, अब तो हम पे भी अपनी दया दृष्टि बना दो। आप तो सबके दुख दर्द जानते हो ना, हमारी भी सुन लो, हमारी भी विनती सुन लो। प्रीति, प्रीति, आ गए आप? लेकिन इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे ये बैग किसका है? प्रीति, लगता है खाटू वाले ने हमारी बात सुन ली। माँ सही कहती है, उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। लोग सही कहते हैं, अगर मन में श्रद्धा हो ना और सच्ची भक्ति हो तो बिगड़े काम भी बन जाते हैं। इतने पैसे, और इसमें ये क्या है? ये तो किसी की शादी का कार्ड है। महेश सिंह, ये तो किसी महेश सिंह की बेटी का शादी का कार्ड है। देखना इसमें पता भी लिखा होगा। विकास, ये तो किसी की शादी का पैसा है, क्या पता ये उसकी दहेज का पैसा हो। और हाँ, पता नहीं उन पे क्या गुजर रही होगी। हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से किसी का घर बिगड़े, किसी की शादी टूटे। तुम ये पैसा इस पते पर वापस ले आओ। हाँ प्रीति, तू ठीक कहती है। मैं आज इस पते पे जाकर ये सारा पैसा लौटा देता हूँ। शायद ये हमारे नसीब में नहीं था। विकास, तुम इस कार्ड के पते पे जाओ और ये पैसा उनको लौटा के आओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, दहेज का सारा पैसा तो बैग में था, वो भी खो गया। उधर बेटी और सेठानी बाजार गए हैं, वो आकर मेरी जान खाएंगे। क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। लगता है आगे दिखा है सेठानी में। हाँ भाई, महेश सिंह जी का घर यही है क्या? हाँ, मकान तो यही है और महेश सिंह भी मैं ही हूँ, पर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। ये बैग आपका ही है क्या जी? हाँ, बैग तो मेरा ही है और इसमें 50 लाख रुपए और कुछ गहने थे। तो भाई तू अंदर आ, अब तो मेरे घर में साक्षात भगवान पधारे हैं। बैठ बैठ। जैसी आपकी रकम थी सब वैसी है। मैंने तो बस इसमें से आपका कार्ड देखा और आपको देने आ गया। लाला जी, ये तो मेरा फर्ज था। लालच तो मेरे मन में भी आया था, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरा सारा लालच दूर कर दिया और इसलिए आपके पास भेज दिया कि आपकी रकम सारी लौटा दूं। भाई विकास, ऐसी पत्नी भी धन्य है। तो 2 मिनट बैठ। विकास, ये ले 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? किस चीज के लिए? ये तेरी ईमानदारी के। आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते। तुम चाहते तो सारे पैसे रख सकते थे और तुमने ईमानदारी चुनी और मेरी रकम मुझे वापस लौटा दी।
लाला जी मुझे पैसों की नहीं, मुझे नौकरी की जरूरत है। अगर मेरे लिए हो सके तो नौकरी की व्यवस्था करो। ये तो और भी सोने पे सुहागा हो गया। मेरे होटल में मैनेजर की पोस्ट खाली पड़ी है, तू आज से काम पे आ जा। लाला जी आज से नहीं, एक बार बस मैं घर हो जाऊं। ठीक है, कल से आ जियो। और ये पैसे और खुशखबरी अपनी पत्नी को जाकर बताना। ठीक है लाला जी। ठीक है बेटा। सुधा बेटी, खाटू श्याम बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हुए। हाँ, और भीड़ भी बहुत कम हो रही थी। बाबा की कृपा से हुई, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। अब तो ये तमन्ना है कि घर में सब ठीक हो जाए। प्रीति बाहर क्यों बैठी है? प्रीति बेटा, तू यहाँ तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं माँ, तेरी विकास से लड़ाई हुई क्या? वो मुझसे क्यों लड़ेंगे? फिर मुझे बता क्या हुआ? सुधा तू कुछ प्रीति से क्या हुआ? विकास ने तुझे कुछ बोला क्या? मैं तो बस ये सोच के रो रही हूँ कि सतपाल अंकल का कर्ज हम किस तरीके से चुकाएंगे। प्रीति बेटा तू परेशान ना हो, सब बाबा पे छोड़ दे, बाबा सब ठीक करेंगे। हाँ प्रीति, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। रो मत, बिल्कुल भी परेशान मत हो। खट्टू वाले बाबा है ना, वो सब ठीक करेंगे। माँ वो सब तो ठीक है, लेकिन सतपाल अंकल आके घर पे अब तो रोज परेशान करने लगे हैं, और अब तो गुंडों की और पुलिस की धमकी भी देने लगे हैं। बेटी तेरे परेशान होने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो बाबा चाहेंगे। अरे बाबा नहीं, अब सिर्फ वो होगा जो सतपाल चाहेगा। मुझे अपने पैसे चाहिए और आज ही चाहिए। इस बात से मुझे मतलब नहीं है, चाहे जमीन बेको चाहे घर बेको। बात तो सतपाल की भी सही है, लिए कफन का दिए से कटे। प्रधान जी मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, भाई साहब से कह के थोड़ी सी मोहलत उठवा दो, मैं इनकी पाई चुका दूंगी। मैं पागल हूँ क्या जो बार बार तुम्हारे घर के चक्कर काटता रहूं? इतना समय नहीं है मेरे पास। और उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। ये लो तुम्हारे पैसे, और आज के बाद मेरे घर की तरफ आने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है प्रधान जी, चलो। बेटा विकास तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ सब खाटू श्याम वाले बाबा की लीला है। मेरी नौकरी भी लग गई और ये पैसे मुझे सेठ जी ने इनाम में भी दिए। सच मैं ना कहती थी मेरे बाबा सबकी सुनते हैं, मुझे अपने बाबा पर अटूट विश्वास है। हाँ माँ, ये सब श्याम बाबा का आशीर्वाद और तेरे अटूट विश्वास की वजह से हुआ है। तभी तो सभी हारे का सहारा यूं ही नहीं कह देते। बिल्कुल, बोलो हारे के सहारे की जय।